हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों बायोलॉजी का। ये है पार्ट 4। इससे पहले बायोलॉजी के हमने पार्ट 3 तक कवर किए थे। 75 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये वो सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में ये 18, 23, 24 तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये पूछे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट इसके हमने कवर किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 इसमें कवर करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, in what condition does the body immune system attack the actual intrinsic factor protein or the cell in our stomach lining that make it। तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है ना, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। हमारा जो स्टोमच है दोस्तों, उसमें क्या है, विटामिन B112 की कमी हो जाती है। और जो B112 का जो एब्जॉर्प्शन है दोस्तों, ये करता है हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। हमारी जो दोस्तों पेट में पाया जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एब्जॉर्प्शन करता है B112 विटामिन का। और जब B112 दोस्तों, इसकी वजह से अगर ये फैक्टर नहीं होगा बॉडी में, तो क्या होगा, ये B112 का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में, जैसे कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हाथों में झंझनाहट हो जाती है, पैरों में झंझनाहट होने लग जाती है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है। और ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। हमारा शरीर जो पेट में अंदर जो हमारे जो सेल है दोस्तों, वो डेड हो जाते हैं और अपना जो वो खुद की बॉडी खुद को ही खाने लग जाती है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम परनीसियस एनीमिया। क्या हो जाता है, इसमें ब्लड की कमी होगी, दैट इज कॉल्ड परनीसियस एनीमिया। और किसकी कमी हो जाती है, विटामिन, मोस्टली विटामिन, मेनली विटामिन B112 की कमी हो जाती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये काफ़ी घातक बीमारी है। इसका चलते ही टाइम से इलाज करा लेना चाहिए, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, किसी भी को भी हो सकती है ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा परनीसियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिस्की ऑफ इंजरी, चोट का खतरा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरी टू। कहता है आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर डैश चिप्स की थैलियों के मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैसें भर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कि चिप्स के को इसको बोलते हैं दोस्तों चिप्स को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविंसिबल बायोलॉजिकल हैजर्ड इन फूड। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये है जो खतरा है, मोल्ड्स फफूंदी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, फफूंद भोजन में एक जो दोस्तों क्या है, इनविंसिबल जैविक खतरा है ये। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, एमंग द चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज नॉट फॉर्म ऑफ कैंसर। कहता है सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों की बीमारियों का एक समूह है दोस्तों, ग्रुप है ये नॉट ए फॉर्म ऑफ कैंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, लिस्ट 1 है एसिड और लिस्ट 2 है फूड सोर्स। पहला है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो आएगा खाद्य का स्रोत, फूड का सोर्स, तो ये आएगा बटर। ध्यान रखेंगे आप, क्या आएगा, बटर। लोरिक एसिड का आएगा दोस्तों, ठीक है, सरसों का तेल। क्या आएगा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ब्यूट्रिक एसिड का आएगा नारियल का दूध। ठीक है, क्या आएगा, कोकोनट मिल्क। इरूसिक एसिड का आएगा सोडा वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पहले का तीसरा और दूसरे का फिर चौथा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा, देखो पहले का आएगा दोस्तों तीसरा, दूसरा, पहले का दूसरा, मतलब कि हाँ पहले का दूसरा, और दूसरे का
दूसरे का आएगा पहला, दूसरे का पहला। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। जो सही अरेंजमेंट होगी, मतलब कि पहला आएगा इसका, दूसरा, फिर दूसरे का पहला आएगा, ठीक है, और फिर तीसरे का चौथा आएगा, और फिर चौथे का तीसरा आएगा, ऐसे बनेगी अरेंजमेंट, ठीक है। 2 1 4 3, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 82, अमंग द फॉलोइंग डिसीजेज विच नॉट इनहेरिटेड, कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। कौन सी बीमारी है दोस्तों जो नॉट इनहेरिटेड, मतलब कि जो हमें विरासत में नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 83, वी सिंड्रोम कोजेज ए फैटी हम्प बिटवीन द शोल्डर्स, ए राउंड फेस एंड पिंक और पर्पल स्ट्रेच मार्क्स ऑन द स्किन। कहते हैं किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है कुशिंग सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सनलाइट इज मेन सोर्स ऑफ, ठीक है, सनलाइट इज मेन सोर्स ऑफ दोस्तों, तो ये है आपको पता ही होगा विटामिन डी, इसका है विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 85, वी सब्सटेंस इज फॉरफिटेड विद कैल्शियम विटामिन डी एंड B112। कहते हैं वी सब्सटेंस इज, कौन सा पदार्थ कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन B112 से भरपूर है, ठीक है। तो कौन सा है वो पदार्थ, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोया मिल्क, क्या आएगा, सोया मिल्क, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फूड गाइड पिरामिड फॉर हेल्थी ईटिंग। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है मादक पेय, ठीक है। ड्रिंकिंग, और कह सकते हैं जो भी ड्रिंकिंग, शराब पीना, इन चीज़ों में सभी में क्या है, वार्निंग दी जाती है। धूम्रपान, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन फॉर सेकंड इज करेक्ट। मादक पेय मतलब एल्कोहलिक बेवरेजेस। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई ए मोबाइल सोर्स ऑफ फूड। कहता है भोजन के एक गतिशील स्रोत की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हिरन, डियर, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, मोबाइल सोर्स होगा, मोबाइल सोर्स होगा, ध्यान रखेंगे किसका, भोजन का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द शेप ऑफ द आई बॉल। ठीक है, नेत्र गोलक आई बॉल का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेकंड गोलाकार, ठीक है, ध्यान रखना है कैसा होता है, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेक्यू। दंत प्लांक बनने के कारण की पहचान कीजिए। तो इसका कारण होता है, ध्यान रखना आपको कैसे बनते हैं, ठीक है, जब बहुत सारी जो दोस्तों जीवाणु कोशिकाएं भोजन कणों के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, दांतों में चिपक जाती हैं, उसी बोलते हैं हम दंत प्लांक, ठीक है, डेंटल प्लेक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना, ठीक है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। कहते हैं भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है। ये है, भारत में है 3 टायर सिस्टम। क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारत में 3 टायर सिस्टम है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा किसके आधार पर, डी हाइब्रिड क्रॉसिस के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मेन सेंस ऑर्गन दैट वर्चुअली रियलिटी डिस्प्ले आर एमिंग फॉर। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है, ठीक है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ये है विजन, क्या,
क्या है, विजन ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ से भी दोस्तों डिस्प्ले का मतलब क्या, कोई चीज़ डिस्प्ले देखना, इस टाइप से रिलेट कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आपको याद करना है। ठीक है, व्हाट इज द मेन सेंस ऑर्गन दैट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले आर एमिंग फॉर। ठीक है, तो ये है विजन। क्वेश्चन नंबर 93, द फिनोमिनन ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द नोन-एलेलिक जीन्स। ठीक है, नोन-एलेलिक जीन्स एट द टू और मोर लोकी रिजल्टिंग इन टू जीन मास्किंग द फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन अनदर जीन इज नाउन हैज। कहता है दो या दो से अधिक लोकी पर गैर युग्मक जीनों के बीच अंतक्रिया की घटना जिसके परिणामस्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति को छुपाता है डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा एपिस्टैसिस। क्या बोलेंगे, एपिस्टैसिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी स्थिति या विच कंडीशन आल्सो नाउन हैज आइस्ट्रस causes ए येलोइंग ऑफ आवर स्किन एंड द वाइट्स ऑफ आवर आइज। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और की आंखों के सफेद होने का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कंडीशन क्या है, ऑप्शन सेकंड जॉन्डिस, पीलिया में। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बतानी है। पहला कहता है वसा और तेल समय के साथ अपचित हो जाते हैं और इनमें से दुर्गंध आने लगती है। तो पहले ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, पहले ही गलत है। कहता है फैट्स एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर ए टाइम एंड स्मेल बैड, ये गलत है। वसा और तेल उपचित होने के कारण बासी हो जाते हैं, ये ठीक है। फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम, क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ना कि रिड्यूस्ड। तो गलत बताना था, तो गलत तो पहले ही हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिसेबल फूड। अविकार्य दोस्तों, जिसमें विकार ना हो, जिसको मतलब खराब ना हो जल्दी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, दाल आएगा, दाल। ठीक है, जो अनाज होता है, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट आर द 5 एफएस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। प्रत्येक संचरण के 5 डैश कौन से हैं, एफएस। व्हाट आर द, इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट आर द 5 एफएस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। एफएस का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे तक जो रोग है संक्रामक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या कह सकते हैं बीमारी फैलती है, तो कि इसमें जो 5 फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, फिंगर्स, मक्खियाँ, फोमाइट, फूड, सिंपल, सारे के सारे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 5 जो एफएस होंगे ये होंगे मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट, भोजन और सिंपक, मतलब कि तरल। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच्ड कॉलम ए विद कॉलम बी। अब इसमें दिया है डिफिशियंसी डिसीज, विटामिन दिया और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये दिया है। ठीक है, विटामिन ए दोस्तों आपको पता ही है, रतुंदी रोग होता है इससे। रतुंदी मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्या होता है, रिकेटस। वैसे ही विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहले का डी ऑप्शन, और दूसरे का था हमारे पास ये सी, दूसरे का था पहले का डी, दूसरे का सी। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के निर्माण घटक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी और दोस्तों क्या है, एक इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, फोर्थ पार्ट है ये, फिर उसके बाद करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। विच ऑफ द बिलो इज ए
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट फूड कॉज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन। निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसे बोलते हैं ऑप्शन सेकंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है? भोजन न करने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट बायोलॉजी का। अभी इसका मतलब कि एक पार्ट और बचता है, 5 पार्ट होंगे इसके, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप करने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे या पेपर देने जाओगे, हर जगह इसी टाइप के, इसी पैटर्न पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।